सबको जी यीशु। आज हम भारत की पहली संत अल्फोंसा के जीवन पर मनन करते हैं। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि पवित्रता केवल बड़े बड़े कार्य करने से नहीं आती, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करने से आती है। संत अल्फोंसा ने अपने जीवन में अनेक दुख, बीमारियां और कठिनाइयां सहन की, लेकिन उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रभु यीशु के हाथों में सौंप दिया। उनका जीवन हमें विश्वास, धैर्य, क्षमा और पूर्ण समर्पण का सुंदर उदाहरण देता है। आज के समय में जब लोग छोटी सी कठिनाई आने पर निराश हो जाते हैं, संत अल्फोंसा हमें सिखाती है कि यदि हमारा भरोसा प्रभु यीशु पर है तो कोई भी दुख हमें ईश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। संत अल्फोंसा का जन्म 19 अगस्त 1910 को केरल के कुडमालूर में एक गहरे विश्वास रखने वाले परिवार में हुआ। उनका बपतिस्मा का नाम अन्नकुटी था। जन्म के कुछ ही समय बाद उनकी माता का निधन हो गया। बचपन से ही उन्होंने माँ के स्नेह की कमी का अनुभव किया। उनके पालन पोषण उनके रिश्तेदारों ने किया। जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब के बीच उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया था। वे बचपन से ही प्रार्थना करना पसंद करती थी और उनका मन ईश्वर की ओर लगा रहता था। उन्हें संतों की जीवनियां पढ़ना अच्छा लगता था और वे स्वयं भी प्रभु के लिए अपना जीवन समर्पित करने का सपना देखती थी। जब वे बड़ी हो रही थी तब परिवार के कुछ लोग उनका विवाह कराना चाहते थे, लेकिन अल्फोंसा के मन में बचपन से ही प्रभु की सेवा करने की गहरी इच्छा थी। वे अपना पूरा जीवन ईश्वर को अर्पित करना चाहती थी। इस मार्ग में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने निर्णय से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। अंततः वे फ्रांसिस्कन क्लैरिस संघ में प्रवेश कर गई और धार्मिक जीवन को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य केवल एक ही रखा कि वे हर परिस्थिति में प्रभु यीशु से प्रेम करें और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए। धार्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद भी उनके जीवन की कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई। वास्तव में उनकी परीक्षाएं और बढ़ गई। वे बार बार बीमार पड़ती थी। उन्हें तेज बुखार, शारीरिक पीड़ा और अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा लगता था कि उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। उन्होंने अपने दुखों को प्रभु यीशु की क्रूस से जोड़ दिया। वे समझती थी कि यदि यीशु ने हमारे उद्धार के लिए क्रूस का मार्ग चुना तो उनके अनुयायियों को भी कभी कभी दुख का प्याला पीना पड़ सकता है। इसलिए उन्होंने अपने कष्टों को शिकायत नहीं बल्कि प्रेम की बैंड बना दिया। संत अल्फोंसा का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि दुख केवल बोझ से नहीं होता, बल्कि वह आत्मिक उन्नति का साधन भी बन सकता है। आज संसार में लोग हर प्रकार के दुख से बचना चाहते हैं। जैसे ही कोई कठिनाई आती है वे निराश हो जाते हैं या ईश्वर से दूर रहने लगते हैं, लेकिन संत अल्फोंसा हमें सिखाती है कि यदि हम अपने दुखों को विश्वास के साथ स्वीकार करें और उन्हें प्रभु यीशु को अर्पित करें तो वही दुख हमारे जीवन में आशीष का कारण बन सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हमें दुख कोचने चाहिए, बल्कि जब दुख आए तब हमें विश्वास और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। उनके जीवन की एक सबसे सुंदर विशेषता उनकी विनम्रता थी। उन्होंने कभी प्रसिद्धि या सम्मान की इच्छा नहीं की। वे चाहती थी कि लोग उनके नहीं बल्कि प्रभु यीशु के प्रेम को देखें। वे छोटे छोटे कार्यों को भी पूरे प्रेम और निष्ठा के साथ करती थी। चाहे प्रार्थना हो, सेवा हो या दैनिक जिम्मेदारियां, वे हर काम को ईश्वर के लिए करती थी। यही कारण है कि उनका साधारण जीवन असाधारण बन गया। ईश्वर को हमारे बड़े कार्यों से अधिक हमारा प्रेम और विश्वास प्रिय होता है। संत अल्फोंसा का हृदय क्षमा और करुणा से भरा हुआ था। यदि कोई उनके साथ कठोर व्यवहार करता या उन्हें गलत समझता तो वे क्रोधित नहीं होती थी। वे उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती थी। उन्होंने प्रभु यीशु की उस शिक्षा को अपने जीवन में उतारा जिसमें उन्होंने कहा था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो।
क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन संत अल्फोंसा ने दिखाया कि जब हमारा हृदय प्रभु के प्रेम से भर जाता है, तब हम दूसरों को क्षमा करने की शक्ति भी प्राप्त कर लेते हैं। संत अल्फोंसा का जीवन हमें प्रार्थना का महत्व भी सिखाता है। उनकी शक्ति किसी विशेष प्रतिभा या शारीरिक सामर्थ्य से नहीं आती थी। उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी प्रार्थना थी। वे नियमित रूप से प्रभु के साथ समय बिताती थी। वे पवित्र यूकरिस्ट से गहरा प्रेम करती थी और ईश्वर के वचन पर मनन करती थी। यही प्रार्थनामय जीवन उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर बनाए रखता था। आज हमारे जीवन में भी अनेक चिंताएं और तनाव है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय प्रभु के साथ बिताए तो हमें भी वही शांति और शक्ति प्राप्त होगी जो संत अल्फोंसा को मिली थी। संत अल्फोंसा का जीवन हमें यह भी याद दिलाता है कि पवित्रता केवल संतों के लिए नहीं, बल्कि हम सभी के लिए ईश्वर का एक बुलावा है। हम अपने घर, परिवार, कार्यस्थल और समाज में प्रेम, जिम्मेदारी, धैर्य और क्षमा के साथ जीवन जीकर पवित्रता की राह पर आगे बढ़ सके। जब हम अपने छोटे छोटे कार्यों को प्रभु यीशु के प्रेम में करते हैं, तब वही कार्य परमेश्वर की दृष्टि में महान बन जाते हैं। हमें जीवन की कठिनाइयों से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं हमारे साथ चलते हैं और हमें हर परीक्षा में संभालते हैं। आइए आज हम संत अल्फोंसा से यह प्रार्थना करें कि वे हमारे लिए मध्यस्थता करें। वे हमें ऐसा विश्वास दे जो कठिनाइयों में भी अडिग रहे, ऐसा धैर्य दे जो हर दुख को प्रेम पूर्वक सह सके, ऐसा विनम्र हृदय दे जो केवल ईश्वर की महिमा खोजे, ऐसी आत्मा दे जो हर परिस्थिति में प्रभु यीशु पर भरोसा बनाए रखे। हमारा जीवन भी संत अल्फोंसा की तरह प्रार्थना, सेवा, प्रेम और समर्पण से भर जाए, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु के प्रेम के सच्चे साक्षी बन सके। आमीन।